मैं इस वक्त मौजूद हूँ केजीएमसी के पोस्टमार्टम हाउस में। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रविदास प्रजापति। दर्शकों, आपको बता दें कि आज सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव अपने आवास पर मृत पाए गए। हालांकि जब उनकी स्थिति बिगड़ी थी उस समय उनके ड्राइवर ने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सूचित किया था, और जब डॉक्टर वहां पहुंचे मैं इस वक्त मौजूद हूँ केजीएमसी के पोस्टमार्टम हाउस में। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रविदास प्रजापति। दर्शकों, आपको बता दें कि आज सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव अपने आवास पर मृत पाए गए। हालांकि जब उनकी स्थिति बिगड़ी थी उस समय उनके ड्राइवर ने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सूचित किया था, और जब डॉक्टर वहां पहुंचे हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो गई। क्या कुछ हुआ है, हम जानकारी लेते हैं। प्रतीक यादव की मौत हो गई है और अपनी मौत के साथ में वो कई राज भी ले गए। जिस तरह से मौत हुई, जिन परिस्थितियों में मौत हुई, और जब उनकी डेड बॉडी लाई गई तो उनके शरीर पर नीले निशान पड़े थे, बॉडी नीली पड़ गई थी और चोट के भी निशान थे। क्या लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी 45 मिनट तक यहाँ पर रहे और उन्होंने कहा कि कानूनी जांच होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज आकस्मिक और असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से हम लोग बहुत दुखी और बहुत आहत हैं। जब वो सुबह अस्पताल पहुंचे उससे बहुत देर पहले उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पतालों में डॉक्टर ने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं है, उनके शरीर पर नीला पड़ गया था, हो सकता है कि उसमें जहर दिया गया हो या उनके शरीर पर चोट के निशान थे। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि उनके मौत के कारणों के लिए जांच होनी चाहिए कि उनकी मौत क्यों हुई है। वो 38 साल के थे, उनके कई जिम थे और वो जिम में कसरत करते थे। लोगों से कहा करते थे कि कसरत करो और स्वस्थ रहो। उनके निधन से हम लोग बहुत दुखी और आहत हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रतीक यादव कभी भी सक्रिय नहीं रहे और न ही उनका कोई वास्ता रहा। हाँ, रियल एस्टेट का जो कारोबार उन्होंने शुरू किया, और ऐसा छनकर ही सामने आया कि इस कारोबार में किसी बिल्डर से उनका कोई विवाद भी हुआ था, और जिस तरह से उनकी मौत हुई है, क्या लगता है कि इसमें कोई ऐसा कारण है कि उनकी हत्या की जा सकती? उनका राजनीति में रुचि नहीं थी और वो अपना व्यापार करते थे। तो जो आपने कारण बताया वो जांच होनी चाहिए कि उनकी मौत का क्या कारण है, उनके मौत के पीछे क्या रहस्य है, क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हम लोग कह सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई है। उनको जहर दिया गया या उनके शरीर में चोट के निशान थे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच होगी, तब खुलासा होगा। हम मांग करते हैं कि किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी मौत की जांच की जाए और जांच के कारणों का पता लगाया जाए। एक सवाल से प्रतीक यादव का विवाद एक सामने आया था, तमाम सुर्खियां उसने बटोरी थी। जब अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया था तो उस वक्त प्रतीक यादव ने अपने सोशल अकाउंट पर ये पोस्ट भी किया था कि अपर्णा यादव झूठ बोलती है और स्वार्थी है, उन्होंने परिवार को तहस नहस कर दिया। क्या लगता है, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के बीच में जो ये तलखियां दोनों के बीच में बढ़ी और तलाक तक बात आ गई थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से तलाक लेने की भी बात कही थी, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, प्रतीक यादव जी समाजवादी पार्टी में थे और जब अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ी तो उनको निश्चित रूप से दुख हुआ होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने अपने खून पसीने से वो पार्टी बनाई थी और जिस झंडा पार्टी का आज है वो मुलायम सिंह ने बनाया था। उस झंडे को जब अपर्णा ने जलाने का काम किया तो निश्चित रूप से प्रतीक यादव को बहुत गहरा आघात लगा होगा। जिस झंडे को उनके पिता ने बनाया हो, उस झंडे को जलाए तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत दुख और बहुत कष्ट हुआ होगा। बहुत आहत थे और बड़े व्यवहार कुशल थे। निश्चित रूप से उनकी मौत का ये साजिश हो सकती है, इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग इसके पीछे हैं, उनकी मौत क्यों हुई है, ये जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है अपर्णा यादव जी, महिला आयोग की अध्यक्ष भी है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नेता ऐसा यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने जरूर ट्वीट किया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो लखनऊ में मौजूद है अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, इस कारण से क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी और हम सब लोग
यहाँ सुबह से हैं। बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर हैं। हम लोगों को गहरा आघात लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है और अपर्णा दुबे अभी तक नहीं यहाँ पर नहीं आई है। तो दर्शकों आपको बता दें कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, वो अपनी मौत के साथ कई रहस्यों को भी साथ लेकर गए। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उस रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि उनकी मौत साधारण मौत थी या फिर उसके पीछे कोई साजिश है, कोई रहस्य है। परतें खुलेंगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमार्टम हाउस वो नहीं पहुंची है। ऐसा माना जा रहा था कि सीधे वो यहाँ पर आएगी और यहाँ से शव के साथ में ही वो अपने आवास जाएगी। फिलहाल के लिए पल पल की तस्वीरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ अड्डा।